हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। डीका की तरफ से आपको पॉलिनॉमियल की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे अब हम। और वो लास्ट एक्सरसाइज में सिर्फ गिनती के 5 क्वेश्चंस हैं। कितने? सिर्फ 5। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें कवर अप कर लेंगे तो आपका पॉलिनॉमियल कंप्लीट भी होता है और उसके साथ साथ आपके मार्क्स क्या होंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। हमें क्या करना है क्वेश्चन में? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई क्या करना है कि हमारे को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसको चेक करना है कि के जीरोस चेक करना है और उसके साथ साथ हमें उनके रिलेशनशिप भी बताने हैं, उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। चलिए मैं कराती हूँ आपको कैसे करेंगे। अब आप लोग सोचते हो कि मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें उनसे पीछा छुड़ाना होता है। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास टफ आ जाता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं करते, वहीं छोड़ देते हैं, राइट। कि एक पॉइंट पे आके क्या करते हैं आप लोग, स्टॉप हो जाते हैं तो उससे क्या कर देते हैं, वहीं स्टॉप ही कर देते हैं। नहीं करना आपको। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, उसे बार बार क्वेश्चन करो। बार बार क्या होगा कि आपको करने से आपकी मिस्टेक पता चलेगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी कमी हो रही है कि मुझे इस पॉइंट को ठीक करना है। तो क्या करेंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे जब तक उसका आंसर परफेक्ट ना आ जाए। आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 और इसके 3 वैल्यू जीरो दे रखे हैं। फर्स्ट इज योर -1/2, सेकंड इज योर 1 एंड थर्ड इज योर -2। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए फिर। सबसे पहले सिंपल आपको 3 वैल्यूज दे रखी है। फर्स्ट आपके पास है -1/2। क्या दे रखी है? -1/2। तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है अब ये चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। मतलब कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने पर मेरे पास जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये चेक करना है। तो मैं पहले 1/2 माइनस का 1/2 इस इक्वेशन में क्या करती हूँ, पुट करके देखती हूँ। तो अगर मैं 2x³ आपका है जिसमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x+2 पे पहला -1/2 पुट करती हूँ। जहां जहां x है, जहां जहां वेरिएबल x है वहां क्या पुट करूंगी, 1/2। मैंने पुट कर दिया -1/2 क्यूब प्लस ब्रैकेट में -1/2 का स्क्वायर -5 फिर 1/2 प्लस 2। क्लियर? अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर है तो ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल जीरोस है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन आपकी जीरो के बराबर आ गई है, तो ये वाली वैल्यू आपकी रोज की वैल्यू कहलाएगी। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्यूब करूंगी, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करूंगी 8। बट माइनस का साइन है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास एक और माइनस आएगा क्योंकि -1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई करना था। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो मेरे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 1/2 सॉरी 8। ये हमने क्या कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया प्लस। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1/4 आ गया। सेम एज इट इज ऐसे। अब यहाँ कोई स्क्वायर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे पावर डिग्री 1 ही है। 5 को मैं अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये 5/2 हो गया आपका। अगेन आपके पास ये 2 एज इट इज उतार दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरे पास इक्वेशन आई है, मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं या तो मैं कैंसिल कर दूं। कर सकती हूँ ना दोनों में से। अगर मैं इसमें से इसको कैंसिल करती हूँ मेरे पास 4 बच गया। तो -1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/2 प्लस का 2, क्या आ गया आपके पास, -1/4 प्लस 1/4 प्लस का 5/2 प्लस का 2। ये इक्वेशन आ गई आपकी, यही थी, प्लस का 5/2। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर सेम बना के क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम मैंने लिया तो 4 को डिवाइड करूंगी 1,
1 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा आपका? -1 ही आएगा। प्लस सेम एज इट इज यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे कुछ 1 मानेंगे, बट मैं यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करती हूँ, कितना आ गया मेरे पास? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10, प्लस सेम एज इट इज इधर कितना आ गया? 8। अब इसको सॉल्व कर, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो। रिवर्स जाते हैं आपका, यहाँ पे था आपका -1/2 करा था हम, ठीक है। ये बन गया था आपका -1/4, प्लस का 1/4, ये प्लस का 5/2, प्लस का 2, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब आपने सेम एज इट इज आगे क्या करना है? प्रोसेस कर देना, जीरो लाना है। क्या लाना है? ये लाना है। और जीरो कैसे आएगा? ये कैंसिल हो गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इतना यहाँ पे कितना बच गया? 10 + 8 4, 18/4। इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, 9 बार में, तो 9/2 आ गया। क्या आ गया आपका? 9/2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे कि अब हम 1 पुट करके देखें। अब हम क्या करेंगे? 1 वाली वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 1 वाली वैल्यू इसमें सॉल्व होगी, फिर -2 करके देखेंगे। सेम इक्वेशन क्या है आपकी? 2x³ आपकी हो गई यहाँ पे x³, आगे क्या लिखा हुआ है आपकी इक्वेशन है? 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस x² माइनस का 5x का 2। अब मैं इसमें क्या पुट करके देखूंगी? अब मैं 2 पुट करके देखूंगी, करूंगी ना 2। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ? x की जगह 2 रखा मैंने, प्लस का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। सॉल्व करती हूँ, का क्यूब 8, 8 2 जा 3 हो गया, प्लस 4 -10 प्लस 2। 16 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ गया आपका? 20, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 8, यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया, आ गया 12। अब आगे और स्टेप बढ़ाते हैं, सेम प्रीवियस जाएं। अब हम इसी इक्वेशन में क्या करनी है? ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -2 वाली। मैंने पहले -1/2 पुट करा, फिर मैंने 1 पुट करा, अब मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी? -2 पुट करूंगी। तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे -2 पुट करती हूँ, मैंने x की जगह रख दिया -2 का क्यूब, सेम एज इट इज अगेन माइनस का स्क्वायर, फिर -5 माइनस का 2 प्लस का 2। आपके क्लियर है ये? अब इसे भी सेम एज इट इज सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सेम वही मेथड आपका चलेगा। आपको क्या करना है? पहले पावर वाली डिग्री इसको सॉल्व करना है, फिर क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? -8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, ये आपका प्लस ही रहेगा, ये 4 हो गया। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस, और 5 2 जा 10, और अगेन आपके पास 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ये तो प्लस माइनस है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो सिंपल है, ये तो हम यूं ही कर लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, बट मैं इन पहले ऐड कर लूं, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है? पहले हमें क्या करना होता है? एडिशन करना होता है, देन ही तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10 + 4 14, 14 + 2 16, तो -16 + 16, ये क्या आ गया? 0। तो सिर्फ एक यही वाली वैल्यू इसकी जीरोस कहला रही है, थर्ड वाली। बाकी दो में आया 0? नहीं आया। अब क्या करेंगे? हमारी इक्वेशन जो थी, पीछे बस जाए, हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, हमें पता है अल्फा बीटा और ये गामा 3 वैल्यू होती है। हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, और इसके साथ साथ क्या, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है। तो बात करते हैं अगर हम सम एंड प्रोडक्ट की, नॉर्मली आपके इसके आगे इस इक्वेशन को आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सम ऑफ जीरो बात करी, क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस बराबर होता है? -b अपॉन -b अपॉन a के।
अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2, और बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू -2। मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस -2, आपके पास 2 आ गया। फिर सॉल्व करती हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होके कितना आ गया आपके पास ये, अगर मैं 2 में से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, नीचे सबसे पहले 1, एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई -1, राइट। सेम यहाँ पे 2, 1 को 2 से डिवाइड 2, 2 2 से आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अगेन माइनस, अब 1 को 2 से डिवाइड करो तो 2, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। क्या आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करने पर, 4 में से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, -1/2, -1/2 आपके पास बच गया। और आपको पता है कि अल्फा प्लस ये -b/a होता है। अगर हम पीछे इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी आपकी 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2, यही थी ना इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में खुद देखो आप कि जो b वाली टर्म है, b वाली टर्म उसकी क्या लिखा हुआ है, वहां पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी, तो हम क्या मानेंगे, हम उसे 1 मानेंगे। और इसके साथ a वाली जो टर्म है वो क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो क्या लिख सकते हैं हम, b/a की जगह लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज दोनों क्या आ गई, एक दूसरे के बराबर आ गई। यही तो सॉल्व करना था, यही तो सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया आसानी से। सेम एज इट इज आगे भी यही करना है, कौन सी वाली वैल्यू के लिए, अब सम की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट की। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में है बच्चों, मैं क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अल्फा भी आएगा, आपका बीटा भी आएगा और आपका गामा भी आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है कि अल्फा बीटा प्लस गामा और अल्फा तीन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम करते हैं, वो किसके बराबर आता है, c/a। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है, आप खुद देखो यहाँ पे आपके पास अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है, अल्फा की वैल्यू वो आपको दे रखी है -1/2, मैंने यहाँ लिख दी -1/2। -1/2 को बीटा की जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बीटा है आपके पास 2, गामा की वैल्यू है -2, अगेन एड, गामा है -2 और अल्फा है 1/2, माइनस का 1/2 और इक्वल्स टू c/a, तो c/a। अब इक्वेशन में देखोगे, इक्वेशन में जाते हैं, इक्वेशन में c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे c/a की जगह आप यहाँ पे c/a की जगह क्या लिख सकते हो, -5/1, राइट। अब इसको सॉल्व करके ये चेक करना है -5/1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया -1, मेरे पास क्या बच गया, -1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। जब 4 होता है ना, कि हमें यहाँ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद क्या करूंगी मैं, नॉर्मली है प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साइन लगेगा आपको, 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे 1 बच जाएगा, बट माइनस का 1 बच रहा है, तो प्लस माइनस -1। इसको सॉल्व करो तो ये c/a मतलब -5/1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, माइनस माइनस प्लस -5, -1/a, ये चीज कैंसिल हो गई, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका कुछ 1 ही हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका, -5, कितना आ गया आपका, -5। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको आप थर्ड वाले स्टेप के लिए करना है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -2 पुट करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, आपको -2 पुट करना है, अल्फा आपके पास है -1/2, क्या आपके पास है, और गामा की वैल्यू है आपके पास -2, राइट। अब क्या करोगे, वाली वैल्यू करके देखोगे, तो अब थर्ड वाले में क्या करते हैं हम, अल्फा बीटा
गामा तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं और मेरे अपॉन ए आता है माइनस में। दोबारा आप चेक करो कि जो आपकी डी की वैल्यू है क्या दे रखी है, कांस्टेंट वाली टर्म 2 दे रखी है और नीचे आपकी 1 है। आगे देखें क्या कर सकते हैं, इसको -1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस कर, 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 आ गया और यहाँ पे कितना है माइनस का बाय 1 आ गया, ये चीज भी बराबर आ गई बराबर। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज ही करना है, सेम ऐसे ही करना है। सिर्फ आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, ये भी बहुत ही इजी है। देखो कैसे, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना, मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी, सम के साथ बनेगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट, और उनका कुछ प्रोडक्ट करना पड़ेगा जीरोस का, 2 बार लेके करो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, और उसके जीरो का भी जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 -7 एंड -14। अब रिस्पेक्टिवली कैसे करेंगे, आपको पता है कि सम ऑफ जीरो कितने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, अगर हम कोई सब्जी भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सब्जी को बनाने के लिए पहले क्या इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, राइट। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या इकट्ठा करना है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, यही तो करना है। उन वेरिएबल के साथ साथ उन नंबर्स की वैल्यूज इकट्ठी करनी है, ताकि हम क्या कर सके बच्चों, इक्वेशन बना सके। तो इक्वेशन के लिए क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, आपकी होती है ए एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, तो ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, राइट। अब इससे हमें ये पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसमें ए चाहिए, बी एंड डी, सारी तो वैल्यू चाहिए। बस अब कैसे निकले पॉइंट्स के, कैसे निकलेगी देखो, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है -b, के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, E निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, राइट। ये चीज आपकी दे रखी है ऑलरेडी 2, ये किसके बराबर है, बराबर है, हम माइनस लगा लो, 1 लगा लो। माइनस क्यों लगेगा, यहाँ पे बी माइनस के साथ लगा हुआ है, इसका मैंने माइनस पुट करा, और ए अगर कुछ नहीं है तो उसे क्या मानेंगे, 1 मान लिया। सेकंड सेकंड स्टेप में मैं अगर जाऊं, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड में मैं अगर जाऊं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन, यहाँ पे जो टर्म है सेकंड वाली -7 दे रखी, और ए वन ही रहेगा। अब थर्ड के लिए जाऊं, अगर मैं थर्ड स्टेप देखूं, थर्ड में क्या होता है, अल्फा और गामा -d/a, यहाँ पे जो वैल्यू है डी, थर्ड है -14, ऑलरेडी माइनस का है और माइनस इसका भी लगेगा, और एक तो 1, तो ये कितना बन जाएगा आपका 14/1। ये चीजें आपको अब क्या हो गई, मिल गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये है कि मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई एंड डी की भी वैल्यू आ गई। ए कितना है आपका -2, ए कितना है -2, बी कितना है -7, सी कितना है, ए आपका 1 है, ए की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, ए की वैल्यू है 1, की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है -7 एंड डी आपके पास है 14। बस चारों टर्म्स निकल गई, चारों वैल्यूज निकल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे को क्या चाहिए, सिंपल, मेरे को क्या बनाना है, क्या बनाना है, मेरे को बनानी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आपके पास है ही फॉर्म। अब एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 2,
मैं पुट कर देती हूँ, मेरी इक्वेशन बन गई सिंपल। अब क्या करना है, नॉर्मली मैंने a की जगह वैल्यू पुट कर दी 1x, b की जगह माइनस का 2 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x²। अब यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 7x, वो प्लस का 14, आपका ये प्लस का 14, आपका आंसर आ गया, आपके साथ आंसर के साथ आपकी इक्वेशन निकल गई। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और फाइंड करना था कि हमें क्या निकालनी है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो ये हमारी इक्वेशन क्लियर है, सिंपल। ए की वैल्यू निकाली, बी निकाला, सी निकाला, डी निकाला, देन पुट कर दिया इक्वेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपको कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपको एक पॉलिनोमियल के ये जीरोस दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक निकल जाती है तो दूसरे में पुट करके दूसरी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है x³ -3x² प्लस का x प्लस 1, राइट। अब इसमें क्या करना है, मुझे टन से क्या करना है, ए की, बी की, और बस दो ही तो वैल्यू निकालनी है। तो ये रखिए, अब इन तीन जीरोस के नॉर्मल हमें पता होता है सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस क्या होती है आपकी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की मैं बात करूं तो ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, फर्स्ट टू होता है माइनस बी, मैं क्या कर सकती हूँ, सम कर सकती हूँ, यही तो आपकी है। मैं इन तीनों का सम करती हूँ, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो सॉल्व करूंगी तो आपका माइनस माइनस बी, आपको बी की वैल्यू -3 ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस तो है ही ऑलरेडी, माइनस का कौन वन, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ तो a माइनस बी प्लस ए, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिए सारे, नॉर्मल मेरे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई। तो मैं इसके थ्रू किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, कि ए की, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है एक भी नेगेटिव में है और एक भी पॉजिटिव में, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो मैंने बी और बी से कैंसिल कर दिया, मेरे पास बच गया ए, वो भी 3 ए, ये किसके बराबर आ गए, ई ए, कि मैं 3 ए को ऐड करती हूँ तो कितना आ गया मेरे पास, 3 ए आ गया, इक्वल्स टू 3। अब मेरे को चाहिए क्या, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो ए जो है, डी जो है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उस साइड ले जाकर क्या हो जाएंगे, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ गई, कैंसिल करते हैं, 1 आ गया। ए आपके पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। तो मेरे पास ए निकल गया है, अब मैं इक्वेशन में पुट करके बी निकाल सकती हूँ, और कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगी, आप ये सोच रहे होगे, मैंने सम ऑफ जीरोस निकाले हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर जाऊंगी तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा या अल्फा, या आपका बीटा और आपका बीटा गामा हो गया, देन गामा और अल्फा अपॉन ए के बराबर होता है, राइट, ये अपॉन ए के बराबर होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर जैसे ही मैंने अगर सम करा है इन तीनों का, तो मैं उस साइड क्या कर सकती हूँ, हाँ प्रोडक्ट कर सकती हूँ, ओके, बीच में ए माइनस बी आपका, ए माइनस बी आपका मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए से, दूसरा ए प्लस बी, मेरे पास यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, और ये आपकी अपॉन ए के बराबर। अब देखो, नॉर्मली इन तीनों का मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास, तो मेरे को ए की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई है कि 1 आ रही है, तो डायरेक्ट पुट कर देती हूँ ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी, 1 1 प्लस बी,
सी अपॉन ए। अब बच जाओगे प्रीवियस, तो देखो सी की जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म सी 1 है, ऑलरेडी क्या है आपके पास 1 आ रहा है, मैं इसकी जगह लिख 1/1, वो 1 ही कहलाएगा आपका, 1 ही कंसिडर कर सकते हो आप। क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 माइनस बी आएगा, 1 प्लस बी। अब ये आप या तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है कि a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी दिख रही है कि एक बार a को स्क्वायर करो देन सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, b स्क्वायर से। तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा के करूंगी तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की वैल्यू चाहिए b की, ये प्लस का है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे आके, क्या हो जाएगा ये आपका प्लस का इधर आके ये माइनस, यहाँ पे आके ये आपका माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 कितना हो गया आपका प्लस का 1। तो यहाँ पे साइन तो माइनस का ही आएगा। अब क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है, मेरे पास बच गया बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 क्योंकि यहाँ पे आपका आया था 2। अब स्क्वायर हटाना है, जब स्क्वायर हटाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे b की पावर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, b की वैल्यू चाहिए। तो b की जो पावर है उसको मैं क्या करूंगी, दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो यहाँ से जो स्क्वायर कैंसिल होके हटेगा दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। b की वैल्यू आपकी जो आएगी, एक बार पॉजिटिव में ले लो एक बार नेगेटिव में ले लो चाहे, तो आपके पास क्या आ गया, a आ गया 1, आ गया √2, आपके आंसर्स निकल गए, ये करना था। आया समझ, सिंपल सा है, तो इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको तो ऐसे एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है बच्चों, तो एक जो इक्वेशन दे रखी है उसके क्या दे रखे हैं आपको, दो जीरोस दे रखे हैं, क्या कर रखे हैं, ऐसे दो जीरोस दे रखे हैं, दो वैल्यूज दे रखे हैं, तो आपको दो अदर जीरोस निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के, हमारे क्या होता है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारा नाम रखते हैं, राइट, हमारे रियल नेम होते हैं और एक निकनेम होते हैं ना, तो वो भी तो हमारे दो ही चीजों, यहाँ पे भी ऑलरेडी वही चीज है कि एक इक्वेशन दे रखी है, अब उस इक्वेशन में ऑलरेडी उसके जीरोस हैं, बट आपको एक्स्ट्रा दो जीरो अदर निकालने हैं, वो कैसे फाइंड होंगे, सिंपल सी बात है, आपको दो दे रखी है, एक एक्स की वैल्यू दे रखी है +√3 और दूसरी वाली जो दे रखी है वो 2 -√, नेगेटिव में, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन बना सकते हैं इसके थ्रू, और उस इक्वेशन से ये पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक के थ्रू हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कल है, दोनों के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, क्या कर दूं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या करती हूँ, बस सम कर देती हूँ पहले, नॉर्मल अगर मैं इन दोनों सम करती हूँ, 2 + √3 + 2 - √, दोनों का सम करती हूँ तो 2 को ऐड करेंगे 4, बट √3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, एक वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट करती हूँ दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, मैं दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी एक दूसरे से। अब वाली सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, प्रॉपर्टी दिख रही है a+b और a-b की, दिख रही है ना, तो वही लगा देते हैं डायरेक्ट, का स्क्वायर -√, का स्क्वायर, √3 तो कैंसिल होकर 3 ही बचेगा और 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया आपके पास 1, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 4, एक 4 और दूसरी 1। अब 4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, 4 किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के, किसके बराबर है,
अल्फा बीटा के अल्फा बीटा के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बनाते हैं इक्वेशन तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, मेरे पास अल्फा बीटा भी है, तो दोनों की वैल्यू है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पुट कर सकती हूँ। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, कितना निकाला है हमने, 4 निकाला है, तो 4 पुट कर दी वैल्यू, एक्स एज इट इज उतर गया, प्लस अब ये वाली वैल्यू कितनी निकली है, 1 निकली है, तो 1 यहाँ पुट कर दिया, मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन आ गई, अब क्या कर सकती हूँ, तो जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे अदर जीरोस चाहिए, इक्वेशन तो चाहिए ही नहीं। अब उस जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवीजन एल्गोरिथम कर देंगे कि डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, तो क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्या कर देते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड के लिए जो इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, इसके आगे है आपकी माइनस 26x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 128x, हुआ है आपका 138x लिखा हुआ है, माइनस का 35, साथ में है माइनस का 3535। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 138x नॉर्मल, चलो डिवाइड करते हैं फुल डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, जैसे मैंने आपको सिखाया था। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, पावर पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, एक्स की पावर 4 प्लस का साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपकी कैंसिल क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई, कितनी बार में हमने लिया है, एक्स की पावर 2 पर में, क्योंकि पावर 4 है यहाँ 2 है, तो पावर कट गई, पावर बच गई, बस 2 बच गई। आगे स्टेप बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 4 को मैं उधर 1 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली टर्म देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ दे रखी है, कितना आ गया आपका, यहाँ पे 4x स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा आपका, माइनस का 4x का माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया। अब आगे एक और टर्म लिखी हुई है 1, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर में यहाँ लिख सकते प्लस का है 1x स्क्वायर, राइट, तभी साइन चेंज। अब हम आगे और क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस माइनस का 27 का एक्स स्क्वायर, प्लस का 138x एज इट इज उतर जाएगा, माइनस का 35 भी एज इट इज, खत्म। कहाँ खत्म, अभी तो आगे और बढ़ेगा, तो क्या करना है, आगे सेम वही मेथड करना है, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करते हैं, तो एक्स की पावर 1 बची, 1 बची, कितनी बार में बच रहा है, 2 बार में, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 2 माइनस का 2 साथ एक्स। अब क्या करना है, कैंसिल, स्टेप में कैंसिल हो, राइट। अब क्या करूंगी कि माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे 4x है, वहां पे 2x है, तो 4 2 कितना हो गया 8, 8x का स्क्वायर हो गया, क्या कर सकते हैं 8x स्क्वायर हो गया। अब साइन कौन सा आएगा, है साइन आपका जो आएगा यहाँ माइनस है माइनस में प्लस हो जाता है ना, माइनस हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 27 और 8 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब एक और स्टेप है, -2x को मैं 1 से भी क्या करूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो मल्टीप्लाई करके किससे नहीं चली,
एक्स वाली वैल्यू के नीचे, तो 2x माइनस प्लस माइनस का 2x, माइनस का साइन चेंज प्लस आ गया, पॉजिटिव बन गया, माइनस का 35 आपका एज इट इज कर जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, राइट, क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो, अगर मैं 27 में 8 जोड़ती हूँ मेरे पास आएगा 35 का एक्स, राइट, साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस 140x आ गया, 140x आ गया। अब दोबारा क्या करना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगेन क्या करना है, वही मेथड लगाना है जो हमने पहले लगाया है। यहाँ पे माइनस का 5x का स्क्वायर और माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस बन गया। तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। ये कैंसिल तो हो गया, बट अगर मैंने एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करा है तो मेरे पास कितनी वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, माइनस का 35। यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस का 35 को किस मल्टीप्लाई करना है, 4x से, माइनस को 35 फोर आपका 140 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, आ गया 140 है। जब आ गया आपका साइन चेंज कर माइनस हो गया, माइनस का 35 प्लस माइन 1 का पॉजिटिव, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बस कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो मैं उसको 35 के नीचे को भी नेगेटिव आ रहा है, तभी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। साइड मेरा हो गया सॉल्व, साइड मेरा यहाँ हो गया सॉल्व। बट बात यहाँ खत्म कि मुझे क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वैल्यू क्या निकालने थे, जीरोस निकालने थे। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, अब वो इक्वेशन आपकी ये क्या आ रही है, एक इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35 आ रहा है। अब उसे सॉल्व कर सकती हूँ कैसे, और उसे दो वैल्यूज निकाल सकती हूँ, फैक्टराइज कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ उसे, फैक्टराइज कर सकती हूँ, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकती हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन आई है आपकी, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5, प्लस यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज निकल जाएगी, वही आपके आंसर होगा। मैं इसको ब्रैकेट में लूँ कॉमन, मेरे को 2x लाना है और 35 का एलसीएम लेना आ जाएगा, मेरे पास दो पेयर बनेंगे 5 के, 7 5 राइट। अब 7 और 5 की हेल्प से, 7 और 5 की हेल्प से मैं 2 ला सकती हूँ, क्या करूंगी, माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35, कॉमन ले लूंगी, कॉमन क्या लूंगी अब, कॉमन लेते हैं, चलो x कॉमन ले लिया, x को क्या कर दिया, उसके घर से बाहर निकाल दिया, अंदर मेरे पास बच गया एक एक्स, ठीक है। अब एक एक्स मेरे पास बच गया माइनस का 7, कि जो 7 के साथ x था वो क्या कर दिया हमने बाहर ले लिया, प्लस अब इसमें क्या करना है आपको, 5 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। अगर मैं यहाँ 5 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर वाली वैल्यू क्या बच गई, एक बच गया आपके पास x 3, क्योंकि 5 7 जा कितना होता है 35 होता है, तो मेरे पास बच गया 7। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज दोनों क्या आ गई, एक दूसरे से सिमिलर आ गई है, कॉमन आ गई है, तो अब मैं दो वैल्यू लिख सकती हूँ x प्लस 5 और दूसरी वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 7। यहाँ से इन फैक्टर्स पॉइंट्स वैल्यू से क्या ले सकती हूँ, दो ऐसी वैल्यूज, दो ऐसे जीरोस, पहला आपका हो गया x माइनस का 5, x इक्वल्स टू 7, मेरे पास एक थी जो दो ऑलरेडी दे रखे थे, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो उनके अलावा निकालने थे ना, कुल उनसे हट के निकालने थे। अब उनके हट के निकाला, पहली जो वैल्यू निकाली है -5, दूसरी निकाली है 7, तो ये आपके क्या हो गए, आंसर आ गया, आपके दो निकल गए 5 एंड माइनस। हम आगे बढ़ते हैं, अगर नॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये आपका लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका, इसको बहुत ध्यान से देखना, एक बार में नहीं, बार 3 बार इसकी बार बार थोड़ी प्रैक्टिस, तभी आपको क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इजी मैं कैसे बनाऊंगी, देखो, इफ द पॉलिनोमियल, आपको क्या
दे रखी है, क्या दे रखी है, एक दे रखी है, इज, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है ना, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। सिंपल सा वही डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है और वही डिवाइड करना है। बट यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है आपको, कांस्टेंट जंप की जगह क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। अब के यहाँ पे जो है ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे बच्चे अटक सकते हैं के साथ। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, और ही बता रखा है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑलरेडी जो है वो x प्लस ए, क्या दे रखा है, x प्लस ए के थ्रू आपको दो वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट इज योर के, सेकंड इज योर ए। कैसे करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, स्टेप बाय सॉल्व करना है और इधर ध्यान देना है सिर्फ। करें स्टार्ट फिर, चलो देखो क्या करना है आपको, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस डिवाइड कर, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x का 10, क्या करोगे, डिवाइड करना है, इसे करना है किससे डिवाइड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, कैसे करेंगे, सेम वही मेथड है आपका, बस जहां जहां के है वहां वहां के पुट कर देंगे और कुछ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स 4 से करती हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स का स्क्वायर, राइट, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब एक्स स्क्वायर को मैं 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ, आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस माइनस आ गया, तो 2x को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 2x की पावर क्यूब आ रही है, तो लिख सकते माइनस की 2x की पावर क्यूब के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एक और टर्म है के, तो के को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जहाँ लिखेंगे हम के एक्स स्क्वायर, साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा, ये चेंज एज इट इज कर जाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, आपका 4 माइनस का एक्स का, राइट, यहाँ पे बच गया प्लस माइनस माइनस, साइन तो प्लस आएगा ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस ए, आपका 60 और एक्स स्क्वायर बाहर लिख लिया, एक सेपरेट वेरिएबल टर्म है। आगे बढ़े, माइनस का 25 एक्स प्लस का 10, ये चीज क्या हो गई, ये एज इट इज उतर गई, ये आगे सॉल्व नहीं हो रही। अब क्या करेंगे, अब अगेन वही स्टेप करेंगे कि एक्स स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई कर और आपका ये कैंसिल कर, और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस हो गया। बट हमने जब इसे डिवाइड करा तो मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है, एक्स स्क्वायर क्यूब है, एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो एक पावर यहाँ कम होता है, कितनी बच जाएगी वहां पे बच्चों, अगर एक पावर कम हो गई है 4 आपका आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा आपका, नेगेटिव आ गया, साइन कौन सा आ गया, क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव का लिया है ना, नेगेटिव का लिया है, अब हम साइन तो लगा देंगे, बट आपके पास यहाँ आ जाएगा 4x। अब क्या करूंगी, 4x से किसके मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 2x को और k को मल्टीप्लाई करूंगी, मैं 4x को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 2 जा 8, 8x का स्क्वायर हो जाए, क्या आ गया आपका 8x का स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, का साइन चेंज माइनस बन गया, सेम एज इट इज। 4x को अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मैं k से मल्टीप्लाई करूंगी, k से, मैं 4x को k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ना आ जाएगा मेरे पास 4x 4kx, क्या हो गया आपका 4kx हो गया, 4k ना 4kx, बट माइनस का प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे साइन आएगा, प्लस का 10 एज इट इज आएगा, सेम। अब मैं 8 गया, कितने बचेंगे आपके पास, देखो आप खुद, यहाँ पे मैं आपको सेपरेटली बताऊं, अगर मैं यहाँ लिख दूं
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो माइनस के को 8 करना है। क्या था आपके पास 6 माइनस के है, ये आपका एक्स, राइट। माइनस करना है 8x, एक्स स्क्वायर स्क्वायर दोनों में क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। क्या कर दूंगी यहाँ से, दोनों में कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया 16, 8 जाएगा तो 8 माइनस और एक्स का स्क्वायर, क्या आ गया। तो ये चीज मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 8 माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करें, अब नॉर्मली अब वही माइनस प्लस माइनस तो 5 - 4 के, वही है यहाँ पे भी नॉर्मली। अभी वही ऐसे सेपरेट लिख के करोगे तो आपको इजी पड़ेगा थोड़ा। रफली क्या करेंगे आप, अगर आपसे डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, पार्ट को सेपरेट लिखकर सॉल्व कर लो, ताकि आपका यहाँ आंसर आप आसानी से लिख सको। तो -5x है, से करना है, क्या करना है आपके पास, प्लस का 4k, राइट। ये कॉमन क्या ले सकती हूँ मैं, x कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया माइनस का 5 + 4k है, बस क्या आ गया, माइनस का 5 लगा दो, अब माइनस लगा 5, आपका आ गया माइनस का +4k, ब्रैकेट क्लोज और एक्स, है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 एज इट इज, हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं। अब क्या करना है, से जैसे ही है क्या कर दे, आपको बहुत प्लस का क्या, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ले लो, प्लस का माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया, और उधर क्या आ जाएगा, जब मैं इस ऐड कर दूंगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब प्लस का आ गया, प्लस का 8 माइनस के आ गया आपका, यहाँ पे प्लस का 8, क्या, अब से वही करना है, क्या करना है, 8 माइनस को मल्टीप्लाई करना है 2x से, देन के से करना है। तो ये थोड़ा लेंथी जरूर चल रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट मेथड तरीका बिल्कुल क्या है, सेम है, वैसे ही करना है, के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ के ही तो लिखा हुआ है और तो कुछ है ना। नॉर्मली अब 8 माइनस के मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स से, क्या करना है, 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखो -2x को 8 माइनस करूंगी तो 2 × 8 = 16, माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 2kx, राइट। अब x कॉमन क्या ले सकते, x अगर मैं कॉमन लेती हूँ, क्या करती हूँ, x अगर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर बच जाएगा माइनस का 16 प्लस ब्रैकेट में माइनस का +2a, आप किस लिख सकते, x, अब क्या कर सकते, क्या कर सकते, सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे एक स्टेप और है कि -8, 8 माइनस के क्या करूंगी तो 8k माइनस का के स्क्वायर, मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का स्क्वायर आपका जो आ रहा है वो 10 की जगह आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट नॉर्मली आपके पास 8 माइनस का 8 माइनस 8k माइनस 8k माइनस, यहाँ पे क्या, अब इसको वही प्रोसेस आपको करना है, आपने आपके पास बचेगा
रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, एक रिमाइंडर की वैल्यू बच जाएगी। अब उस रिमाइंडर को क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, के और ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अब रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, मैं इसे सॉल्व करती हूँ। देखो लास्ट स्टेप है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली मैं अगर इसे सॉल्व करती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे बताती हूँ आपको। क्या करेंगे, -25 + 4k को किससे माइनस कर देंगे, वाली इक्वेशन से। किससे माइनस कर देंगे, वाली इक्वेशन से, कि माइनस का जो 25 है प्लस 4k साथ लिखा हुआ है एक्स वेरिएबल के साथ, लिखा हुआ है एक्स वेरिएबल के साथ, माइनस कर, -6 प्लस का साइन चेंज, माइनस हो गया। यहाँ पे देखो आपके पास जो आ रहा है -6 प्लस माइनस है। अब इन दोनों क्या कर दूं, कॉमन क्या ले सकते, एक्स कॉमन ले लिया मैंने बाहर। मैंने क्या करा, मैंने एक्स ले लिया बाहर, मैंने लिया, मेरे पास क्या बच गया, माइनस का 25 प्लस का 4k, आपका प्लस का 4k बच गया। अब प्लस का 4k बच गया, सेम एज इट इज यहाँ पे माइनस का 2, राइट। क्या कर सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 25 बोला गए ऐड हो जाएंगे आपके पास, प्लस का हो जाएगा तो 9 आ गया आपके पास, माइनस का ये आपके पास 1 साइन चेंज, आपका कितना हो गया, माइनस का साइन चेंज आएगा 6 माइनस, ये आपके पास 2 पे आ गया। आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास इक्वेशन आ गई कि -9 + 2kx, तो ये कितना आ गया, -9, ब्रैकेट में आपका -9 प्लस -9 प्लस कितना आ रहा है बच्चों, 2k आ रहा है, तो k x, क्या आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। बट आगे एक और स्टेप होगा, तो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ देखो, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा क्या करना है, 10 में से किसे माइनस करना है, बताओ बताओ किसे माइनस करना है, 8k माइनस के स्क्वायर से बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि 10 माइनस 10 में से मेरे को क्या माइनस करना है, 8k माइनस के स्क्वायर माइनस करना है। तो 8k माइनस स्क्वायर माइनस, बट मुझे दिखाई दे रहा है आपको कि आप कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 10 माइनस 8k माइनस के स्क्वायर ही लिख, आप ऐसे लिख यहाँ पे प्लस 10 माइनस k माइनस, अब मेरे पास जो है ये रिमाइंडर आ गया, बस ये वैल्यू आ गई आपकी रिमाइंडर। अब मैं इस रिमाइंडर को क्या करती हूँ, -9 प्लस था, -9 2 के था ना आपका, के और ब्रैकेट में क्लोज करके एक्स था, ब्रैकेट प्लस 10 माइनस, क्या लिख दिया, प्लस का 10 माइनस, क्या दे रखा है आपका, 8k माइनस के स्क्वायर, -8k माइनस का। क्वेश्चन है कि आपको रिमाइंडर दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है, रिमाइंडर आपको दे रखा है, वो कंपेयर करेंगे हम x प्लस ए के कंपेयर में, x प्लस कंपेयर में है तो वो बराबर है। आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू चाहिए और मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ दोनों को एक दूसरे। यहाँ पे देखो, अगर इस मैं देखूं और इस में x के साथ जो वैल्यू लिखी है और यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू लिखी है, उन क्या कर सकते हो, एक दूसरे के बराबर रख सकती हूँ। -9 प्लस ए किसके बराबर रखूंगी, 1 के बराबर, क्योंकि आता है अगर x के साथ दोनों, तो x कैंसिल है, -9 + 2k इक्वल्स टू 1, 1 + 9 10, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, k की वैल्यू क्या आ गई, 5, एक वैल्यू तो निकल गई। अब मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे सेम एज इट इज ए की भी चाहिए, की जगह
वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, मैं पुट कर सकती हूँ 10 माइनस 5 6 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 5 का कितना होता है आपका 40 25 इक्वल्स टू ए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 30 जाएगा। ये नॉर्मली आपके पास कितना आ गया माइनस का 5। तो आपके पास के की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करना। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।